मोस्ट अवेटेड टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए टेक्निकल एसईओ में robots.txt फाइल के बारे में। किस फाइल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं? robots.txt फाइल। देखिए बेसिकली होता क्या है, आपने समझा था, आपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था ऑफ पेज कैसे एसईओ वर्क क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ का सेक्शन चल रहा था जिसमें से बहुत सारी बातें आपने पहले समझी थी और इस लेक्चर में आप robots.txt फाइल के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, robots.txt फाइल होती क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या क्यों लगाना चाहिए आपको अपनी वेबसाइट में, इन सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। आई थिंक आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि robots.txt फाइल होती क्या है। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले ये ना असल में बहुत ही स्मॉल फाइल, टेक्स्ट फाइल होती है, जैसा कि नाम है robots.txt, दैट मीन्स टेक्स्ट फाइल है जो कि स्मॉल फाइल होती है। ओके, अब स्मॉल फाइल का यूज़ क्या है ये समझना है आपको। तो असल में इसमें कुछ कोड्स लिखे रहते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल में बहुत सारे कोड्स होते हैं। उस कोड से रोबोट्स को, रोबोट मतलब गूगल बोट, बिंग, बोट मतलब स्पाइडर, स्पाइडर मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम है। जैसे जितने भी सर्च इंजन होते हैं ना, उनके क्रॉलर होते हैं। क्रॉलर मतलब जो कॉल करेगा आपकी वेबसाइट को, तो उन क्रॉलर को बोट्स कहते हैं। ठीक है, बोट्स कहते हैं या रोबोट्स कह सकते हैं या स्पाइडर कह सकते हैं। तो उन फाइल को मैनेज करने के लिए, मतलब उन फाइल को, मतलब उन रोबोट्स को, उन बोट्स को मैनेज करने के लिए robots.txt की फाइल एक बनाई जाती है जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे रखनी होती है। नहीं समझे? फिर से समझिए। देखिए होता क्या है ना, ऐसे समझिए, आपका पूरा घर है। ठीक है, घर में मान लीजिए बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, अब उन रूम में किस पर्सन को किस रूम तक की फैसिलिटी मिलेगी एक्सेस करने की, इसका कोई रूल होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 20-30 रूम्स हैं एग्जाम्पल के लिए। ऐसे अब उन 20-30 रूम्स में कितने ऐसे पर्सन होंगे जो गेस्ट हैं, वो कहाँ कौन कौन से रूम को एक्सेस कर पाएंगे, इसके कोई रूल होने चाहिए। कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एडमिन है जो ऑनर है उस पर्टिकुलर हाउस के, जैसे आप, तो आप कौन कौन से रूम को एक्सेस कर रहे हैं या आप सारे रूम को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए एक ही रूम है, मतलब अगर छोटी वेबसाइट है तो उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको इवन robots.txt फाइल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तब ये कंपलसरी हो जाता है robots.txt फाइल लगाना। जैसे कि अगर आपके पास जैसे वन रूम है, वन रूम में आपको ऐसी कोई लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, गेस्ट भी वहीं आएंगे, यूज़र भी वहीं आएंगे, एडमिन भी वहीं आएंगे। वैसे ही अगर बड़ी रूम्स हो गए, मतलब कई सारे रूम्स हो गए, तो वहाँ पे रूल बनाना पड़ेगा ना कि कौन कौन से रूम में कौन कौन एक्सेस कर पाए। वैसे ही जब आपकी वेबसाइट में बहुत सारी फैसिलिटी हो जाती है, वेबसाइट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तब आप हर एक पेज पे एक फैसिलिटी लगाते हैं, एक्सेस लगाते हैं कि किस पेज को गूगल या बिंग के बोट एक्सेस कर पाए और किस पेज को नहीं कर पाए। क्या मतलब हुआ? जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट जैसे मान के चलिए शॉपिंग कार्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक मेरे स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हुई और इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है और आप चाहते हैं कि कार्ट का ऑप्शन एक्सेस सब लोग ना कर पाए। सब लोग मतलब बोट्स ना कर पाए। एज ए यूज़र अगर हम बायर हैं या सेलर हैं तो ये तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बोट्स है, बोट्स मतलब गूगल बोट्स हैं, सर्च इंजन है, वो इन पेजेस को एक्सेस ना कर पाए, इन कार्ट को ना एक्सेस कर पाए, एडमिन पेज को ना एक्सेस कर पाए, तो आप उन पेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक करने का तरीका क्या होता है? तो आपको robots.txt फाइल होती क्या ये समझ में आया? मीन्स रोबोट्स एक छोटी सी फाइल होंगी और उस टेक्स्ट फाइल में आपको वो सारे कोड रखने। कौन से कोड रखने? तो पहले इस कोड्स को समझते हैं।
ऐसा कुछ कोड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यूजर एजेंट, है ना, डिसअलाउ एडमिन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का जो एडमिन पेज है, एडमिन पेज का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे आप /wp एडमिन करेंगे तो ये आपका पार्टिकुलर एडमिन पेज है, तो एडमिन पेज को डिसअलाउ कर दे। ओके, मतलब इसको गूगल में सर्च इंजन में इंडेक्स ना करे, तो इस पेज को ब्लॉक, इसके इंडेक्स करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडेक्स हो जाएगा तो वो फिर पब्लिकली कोई भी देख सकता है ना। आप चाहते हैं कि जो पेजेस किसी और को एक्सेस ना मिले, उन पेजेस को आप यहां से डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ एडमिन मतलब एडमिन की जितनी भी कंट्रोल है वो डिसअलाउ हो गए, उसको गूगल अपने आप में क्रॉल करके नहीं रखेगा, मतलब इंडेक्स करके नहीं रखेगा, अपने पास उसके रिकॉर्ड नहीं रखेगा, ऐसा समझिए। डिसअलाउ कार्ट, शॉपिंग कार्ट का जो पेज है उसको डिसअलाउ कर देना चाहिए, मतलब उसके रिकॉर्ड सर्च इंजन के पास नहीं होने चाहिए। अलाउ ब्लॉग मतलब ब्लॉग में जितने कंटेंट हैं वो तो आपने इसलिए लिखे थे कि सबको वो इजीली एक्सेसिबल हो, तो अलाउ ब्लॉग को अलाउ कर दिया गया, मतलब ब्लॉग के कंटेंट सारे अलाउ रहेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये हालांकि एक छोटी सी फाइल होती है, और रखना कहाँ होता है इस फाइल को, इस फाइल को आपको रूट फोल्डर पे रखना होता है। रूट फोल्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर वेबसाइट का नाम है navneetviswas.com, तो जब आप सर्वर में navneetviswas.com लॉगिन करेंगे तो जो मेन फाइल है, मेन फोल्डर, उसी फोल्डर में आपको robots.txt फाइल को रख देनी है। ठीक है, कैसे रखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई होप robot.txt फाइल होती क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज हैं, और जिस चीज़ के भी एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो समझिए कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। उससे पहले क्यों ये ज़रूरी है समझिए, ये यूजफुल क्यों है ये समझिए। नॉट एवरी पेजेस ऑफ योर वेबसाइट नीड्स टू बी अपीयर इन सर्च इंजन। बाय चांस अगर आप अपनी वेबसाइट को आप चाहते हैं हर एक पेज उसके ना एक्सेस हो सर्च इंजन द्वारा, तो आप यहाँ पे इस फाइल में जरूर अपनी वेबसाइट में robot.txt फाइल जरूर लगाइएगा। मतलब अगर इसको मैं सिंपल समझाने के लैंग्वेज में अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपके हाउस में लगभग 4, 5, 6 रूम है एग्जाम्पल के लिए, और आप चाहते हैं कि सिर्फ गेस्ट आए और गेस्ट रूम को एक्सेस करें, तो उतने की परमिशन उनको मिलनी चाहिए, वो किसी और रूम में एक्सेस ना कर पाए, ऐसा कुछ फैसिलिटी होना चाहिए ना। तो वैसी ही फैसिलिटी आपके वेबसाइट में भी होती है। मान लीजिए वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, एडमिन का सेक्शन है, ब्लॉग का सेक्शन है, पेजेस के सेक्शन है, कार्ट के सेक्शन है, पेमेंट का सिस्टम हो सकता है, तो हर पेज को गूगल क्यों इंडेक्स करें, अपने रिकॉर्ड क्यों रखे, जिसके रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है गूगल को, तो वो उनको नहीं देना चाहिए परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी पेज अगर आप चाहते हैं, जैसे एडमिन लॉगिन पेज क्यों चाहिए इंडेक्स, ये तो आपके लिए बना था, सिर्फ आपके लिए, कि आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएं और उसमें आप जो भी अपडेट करने चाहें आप कर पाएं। तो अगर ऐसी लॉगिन है जो सिर्फ आपके लिए बनी है, तो उसे पब्लिक क्यों करना, इंडेक्स क्यों करना, है ना। वैसे ही और भी बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, जैसे लॉगिन पेजेस हो गए, चेकआउट पेजेस हो गए, एडमिन डैशबोर्ड हो गए, इन सबको पब्लिकली नहीं करना चाहिए, तो रोबोट फाइल जरूर मेंटेन करना चाहिए। जब आपके डुप्लीकेट पेज हो गए या लो वैल्यू कंटेंट हो गए, कुछ ऐसे पेज हैं जिसमें कंटेंट वो रैंक तो हो गए पर लो वैल्यू है, लो वैल्यू मतलब उस पर कंटेंट आपने स्टार्टिंग में बनाया था पर वो प्रॉपर नहीं बने थे, पर वो कहीं ना कहीं इंडेक्स हो गए होंगे, तो उसको डिसअलाउ करेंगे, तो फिर वो सर्च इंजन उसे अगर बाई चांस कर भी दिया होगा इंडेक्स, तो दोबारा इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट एसईओ में बहुत अच्छा पड़ता है। क्रॉलिंग रिसोर्सेज लाइक जावास्क्रिप्ट और सीएसएस, ये सबको जरूरत नहीं है क्रॉल करने की। जैसे आपके वेबसाइट में आपके स्टाइल पेज होंगे, आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए जो पेज है उसको जरूरत नहीं है कि गूगल इंडेक्स करे, तो आप उसे भी कर सकते हैं डिसअलाउ। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज कुछ एडवांटेज मैंने अभी जस्ट आपको बता दिए, फिर भी कुछ एडवांटेज समझिए। सबसे पहला एडवांटेज, कंट्रोल सर्च इंजन क्रॉलिंग, सर्च इंजन के क्रॉलिंग को ये कंट्रोल करता है, पहला एडवांटेज। दूसरा, सेफ क्रॉल बजट, देखिए क्रॉल करने में टाइम भी लगता है और बजट भी होते हैं, तो उसका जो है ना, वो जो सर्च इंजन जितना टाइम लगा रहा है एक ही चीज़ को क्रॉल करने में, फिर पता चला है उसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है, तो इससे आपकी एसईओ रैंकिंग भी मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में जो पेजेस की जरूरत नहीं है एसईओ के लिए, उसको डिसअलाउ कर दीजिए।
ऐसा तो होता है ना आपके साथ भी, जैसे मान लीजिए कि आपके आपके रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत चीज़ें होंगी जिसकी ज़रूरत नहीं हर वक्त, या जिसकी परमिशन सबको नहीं चाहिए, उसको डिसअलाउ कर देते हैं, है ना। वही आपको अपनी वेबसाइट पे भी करना है। जैसे आप जो चाहते हैं कि रैंक ना हो, उन पेजेस को डिसअलाउ कर दिया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। ओके। प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरिया, जितनी भी सेंसिटिव एरिया है जिस पे आप चाहते हैं कि कोई भी पब्लिक विजिट ना करे या उसको ये लॉग इन करने की, देखिए होता क्या ना कि वो सारे एरिया क्यों कहा जाता है कि रोका जाना चाहिए। जैसे आपका एडमिन डैशबोर्ड हो गए, कार्ट हो गए, पेमेंट सिस्टम हो गए, क्योंकि इससे स्पैम होने की भी बढ़ जाती है चांसेस। तो वो सब अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो पब्लिकली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उन पेजेस को ना गूगल इंडेक्स करेगा, ना कोई पर्सन वहां तक इजिली पहुंच पाएगा। ठीक है। अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट, अगर ज़्यादा डुप्लीकेट कंटेंट है आपके वेबसाइट में तो उसको भी आप report.txt से मैनेज कर सकते हैं। उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। वेबसाइट की परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव कर देता है, क्योंकि अब उतनी चीज़ें इंडेक्स हुई हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आप जब भी सर्च इंजन में कोई क्वेरी सर्च करेंगे तो टू द पॉइंट आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब रैंक हो जाएगी आपकी वेबसाइट। ठीक है, या तो कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। अब जैसे किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होने चाहिए ना, होते हैं ना। चलिए, क्या है डिसएडवांटेज? नॉट ए सिक्योरिटी टूल। इसको आप बिल्कुल ये नहीं समझिए ये एक सिक्योरिटी टूल है, ये सिक्योरिटी टूल नहीं है। ये जस्ट गूगल या जैसे सर्च इंजन को कमांड दे सकता है कि उनके जो बोट्स हैं, उनके रोबोट्स जो हैं, जो उनके स्पाइडर है, वो कौन कौन सी फाइल को एक्सेस कर पाए और किस किस फाइल को एक्सेस ना कर पाए, बस ये इतना कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हैकर अगर आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहे तो वो हैक कर सकता है, ये अलग है। तो मतलब इसको एज ए सिक्योरिटी टूल नहीं मानना है। ओके। ये बोट को कंट्रोल करने का काम करता है। सम बोट्स इग्नोर इट, कुछ एडवांस और एआई रिलेटेड जो बोट्स हैं वो robots.txt फाइल को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कैन हार्म एसईओ। अब इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आपको robot.txt फाइल मेंटेन करना आता है तो कीजिए, अगर नहीं आता है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ओके। अगर आपने robot.txt फाइल को मेंटेन करने में कुछ मिस्टेक कर दी, आपने कुछ ऐसी चीजों को डिसअलाउ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो उसका एसईओ पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी रैंकिंग बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां मेंशन कर दिया, अगर आपने ब्लॉग को ही डिसअलाउ कर दिया तो जितने भी आपके इंटायर ब्लॉग थे वो सब डिसअलाउ हो जाएंगे, उसमें से किसी को भी रोबोट एक्सेस नहीं कर पाएगा। लिमिटेड कंट्रोल मतलब क्या हुआ? robot.txt कैन नॉट स्टॉप सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग कंटेंट दैट इज ऑलरेडी लिंक्ड एल्सवेयर। मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी वेबसाइट है और आपने पहले वेबसाइट बना के अपलोड कर दी, वो अब ऐसे होने लगी, अब वो रैंक भी हो गई है। ठीक है। अब आपको ये बातें समझ में आई, अब आपने डिसअलाउ कर दिया, तो चलिए अब इसके बाद से उसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उस पार्टिकुलर वेबसाइट का डाटा किसी और वेबसाइट पे अपडेट हो गया होगा तो रोबोट्स वहां से वो डाटा क्रॉल कर लेगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर अपनी वेबसाइट में डिसअलाउ कर दिया तो किसी और वेबसाइट में डिसअलाउ हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि ऑन पेज एसईओ में आपने सीखा था कि आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी अदर वेबसाइट पे भी वर्क करते हैं। तो जब आप अपनी अदर वेबसाइट पे वर्क करते हैं किसी अदर वेबसाइट पे, तो आपने ऑफ पेज एसईओ किया था ना किसी अदर वेबसाइट पे, तो आपने इंफॉर्मेशन वहां पे भी अपलोड किया था। अब चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपने किसी ऑफ पेज वेबसाइट पे अपलोड किया था उसकी एक्सेस गूगल ना कर पाए, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिसअलाउ आपने robot.txt फाइल में अपने वेबसाइट पे किया है। तो सिर्फ आपकी वेबसाइट डिसअलाउ होगी, बाकी स्पाइडर दूसरी वेबसाइट की डाटा क्रॉल कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। कब करना चाहिए आपको? When should you use your robot.txt फाइल? बताइए। सिंपल, जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो रही है, लार्ज है, तब आपको जरूर करना चाहिए robot.txt फाइल। अगर बहुत ही कम पेजेस की वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, कम पेजेस हैं, उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो जरूरत नहीं है आपको robot.txt फाइल मेंटेन करने की। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे कंटेंट है जो प्राइवेट रखने हैं आपको, आप चाहते हैं कि वो पब्लिक ना हो, या कुछ इररिलेवेंट कंटेंट है, तब आपको robot.txt फाइल जरूर यूज करनी चाहिए। ठीक है। ई कॉमर्स साइट, जितनी भी ई कॉमर्स साइट है
ई कॉमर्स साइट में आपको robot.txt फाइल जरूर यूज करनी है। रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं robot.txt फाइल, और टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आप robot.txt फाइल, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यूजिंग robot.txt फाइल? तो इसके लिए सिंपल है कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये आपके यूजर एजेंट है। यूजर एजेंट का मतलब क्या हुआ? जितने भी बोर्ड्स हैं, तो वहां पे आपने डिसअलाउ कर दिया WP एडमिन, डिसअलाउ कर दिया WP लॉगिन, डिसअलाउ कर दिया CGI डस्टबिन। ये सब सर्वर के पेजेस हैं, सर्वर पे होते हैं। सर्वर मतलब अगर आप डोमेन और होस्टिंग बाय करते हो तो जो होस्टिंग होता है ना, होस्टिंग को यहाँ पे सर्वर कर रहे हैं। ओके, अलाउ WP कंटेंट अपलोड। इस अलाउ करने से क्या होगा? जितने भी इमेजेस आपने अपलोड किए अपनी वेबसाइट पे, वो सब जितने भी कंटेंट वो सब फोल्डर पब्लिकली अवेलेबल होगा। अलाउ ब्लॉग, और ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। आपको साइट मैप बनाना भी लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही होगी तो वो वाली वीडियो, प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि हर वेबसाइट में robot.txt फाइल होती है। अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है, लार्ज है, मल्टीपल पेजेस हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट में robot.txt फाइल मेंटेन करनी चाहिए। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आप इस तरह से स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारे सेक्शन आपको रखनी चाहिए, किसको अलाउ करना है, किसको डिसअलाउ करना है। अगर आपको ऐसा कुछ करने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर भी दूंगा। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर robot.txt फाइल मेंटेन होती है बहुत सारे वर्जन में, तो अगर होती है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। और अगर बाय चांस आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, तो आपको ज़रूर अपने robot.txt फाइल को चेक करना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।